हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल PCM वंडर क्लासेज में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैं जहां तक क्लास ले चुका था, अब उससे आगे की क्लास आज होगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सवाल नंबर 17 तक। उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। अब उससे आगे चलेंगे सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18, हालांकि 18 भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सवाल नंबर 18 का फर्स्ट तो सेम उसी तरह है जैसे पीछे वाला सवाल बना है, सेम इसी तरह 18 का फर्स्ट भी है, आप लोग बना सकते हैं। अब सवाल 18 का फर्स्ट हम दिया है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 21/20 ये दिया है, तो अब हम निकाल लेंगे। cot थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cot थीटा आता है b/p, यानी कि b का मान हमको मिल चुका है और p का मान हमको मिल चुका है। हमको चाहिए क्या? h चाहिए, तो h निकालेंगे। तो h निकालते हैं, तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू p का मान है 20 का स्क्वायर और प्लस b है 21 का स्क्वायर। h² इज इक्वल टू 20 के स्क्वायर हो गया 400 और 21 का स्क्वायर हो गया 441। h² इज इक्वल टू 400 में जोड़ेंगे तो 881। अब ये आ गया। ये आ गया h² इज इक्वल टू 841, तो h² इज इक्वल टू यह जगह 29 का स्क्वायर, तो h निकल जाएगा 29। तो b और p जब पता था तो मैंने h निकाला। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी दो मान दिया रहेगा तीसरा मान निकालेंगे। उसके बाद जो भी सवाल में पूछ रहा है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब सवाल में हमारा पूछ रहा है cos थीटा और sin थीटा का मान, तब निकाल लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h। b का मान कितना है 21, अब h का मान क्या है 29। उसी तरह sin थीटा निकाल लीजिएगा, हम नहीं निकालेंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा। sin थीटा का मान हो जाएगा p/h, तो p हो जाएगा 21 और h हो जाएगा हमारा 29। हो गया सवाल नंबर 18 का फर्स्ट हो गया कंप्लीट, सॉल्व हो गया। उसी तरह सवाल नंबर 18 का सेकेंड है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, जैसे कल मैंने बताया था गुना को इस तरफ लाएंगे भाग होगा, भाग को ले जाएंगे गुना होगा, सेम इसी तरह है। दूसरा हम दिया है कि यदि 15 दिया है 15 cot a इज इक्वल टू दिया है 8, ये दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया है। तब इसमें समझिए कि पिछले सवाल में जो था त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ थी पिछले सवाल में, लेकिन यहाँ जो है दोनों तरफ डिजिट हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ रहेगा तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को त्रिकोणमितीय निष्पत्ति तरफ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ डिजिट है दोनों तरफ, तो डिजिट को यानी अंक को अंक तरफ ले जाएंगे। तो इसमें हम अंक को अंक तरफ ले जाएंगे। cot a इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए ये दोनों गुना हो रहा है, ये गुणक फॉर्म है, और जब भी गुणक फॉर्म इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 15 यहाँ गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये cot a का मान निकल गया 8/15। sin a और sec a का मान पूछ रहा है, तो पहले cot a जो फॉर्मूला आता है cot a क्या होता है b/p, यानी b का मान निकल गया और p का मान हमको मिल गया है, तो हमको h चाहिए, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। जोड़ दीजिए 982, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, तो h² इज इक्वल टू हो गया 17 का स्क्वायर
तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 17। इसमें समझने कोई दिक्कत? मैंने इधर हल करते क्या आगे थोड़ा सा। h निकल गया 17। अब हमको p b और h तीनों मिल गया। अब पूछ रहा है जो निकाल लेंगे आसानी। साइन ए पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है, निकालिए। आप लोग कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। साइन ए एक मैं निकालता हूँ, एक आप लोग निकाल लीजिएगा। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? p बाय एच। साइन थीटा होता है p बटा एच। p का मान हमको मिला है 15 और h का मान हमको मिला है 17। हो गया आंसर 15/17। और सेक ए का मान आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा। तो साइन ए निकल गया। ये होगा 18 सवाल सॉल्व। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल पर। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 19 में। सवाल नंबर 19 का रहा, ये एंगल वाला सवाल दिया है जो कि आगे वाली एक्सरसाइज में है, लेकिन ये पहले दे दिया है तो हम समझा देते हैं। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, आगे मान जो है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री सब हम बता देंगे और उस पर जो सवाल होता है वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक सवाल यहाँ दे दिया है तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। कब? और दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा थीटा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये हो गया लेस देन 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। मतलब 0 जो है थीटा छोटा होना चाहिए और थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। किस कंडीशन में? तो जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है? जब थीटा जो है वो 45 डिग्री हो। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। डिग्री दिया इसलिए डिग्री से बता रहा हूँ। डिग्री नहीं भी दिया रहेगा तो भी हम दूसरा मेथड भी बता देंगे कि अगर वो एंगल वहाँ नहीं भी दिया रहता तब हम कैसे बनाएंगे, दोनों विधि बता देता हूँ। पहले जो एंगल दिया एंगल से बनाएंगे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। इसीलिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कब? जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो जो हमारा सवाल पूछ रहा है बना देंगे, सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा पूछ रहा है तो वही काम करेंगे। साइन थीटा पूछ रहा है, थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 45, कॉस भी पूछ रहा है तो कॉस 45 हो जाएगा 1/√2 आंसर। ये हमारा जो एंगल दिया था उसके अनुसार मैंने बताया आपको। अब इसका दूसरा तरीका सॉल्व करने के जानिए। दूसरा तरीका, ये फर्स्ट मेथड हो गया। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड पर आते हैं। इसका सेकेंड मेथड में जानिए कैसे बनाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है तो कॉस को उठाकर साइन बोले थे ना, निष्पत्तियाँ रहेगा तो निष्पत्ति को निष्पत्ति की तरफ लाएंगे। तो यहाँ जो है सवाल हमारा दिया है, सेकेंड मेथड बना रहे हैं। सवाल हमारा दिया है यदि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है। अब यहाँ गुना में कुछ नहीं तो 1 है। कॉस थीटा उठ के इस तरफ आ जाएगा तो साइन थीटा बाय हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ बच गया 1। अब ये 1 बचा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आता है। साइन बाय कॉस मैंने फॉर्मूला एक बताया था, साइन बाय कॉस थीटा होता है इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1/1। टेन थीटा होता है p/b। p और b का मान निकल गया, h निकाल लेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p² प्लस b²। p भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, h²। तो h का मान निकल जाएगा √2 निकल गया। p का मान 1 है, h का मान 1, सॉरी p का मान 1, b का मान 1 और h हमको √2 निकल गया। तो सवाल में पूछ रहा था साइन 45 तो अभी वही बात हो गया। साइन 45 सॉरी साइन थीटा पूछ रहा था तो साइन थीटा होता है p/h। p का मान 1 है, h हम √2 निकाल चुके हैं आंसर। कॉस थीटा पूछ रहा है तो कॉस थीटा होता है b/h। b का मान भी 1 है और h का मान √2 आंसर। ये हो गया सेकेंड मेथड। हालांकि हमको बनाना है उसी तरह जैसे एंगल दिया है यहाँ 0 से 90 के बीच दे दिया है, तो इसीलिए हमको वही लगाना होगा। हालांकि हम सेकेंड मेथड भी बता दिया, अगर ये नहीं भी रहता तो हम ऐसे बना सकते हैं। 1 गुणम है, ये इस तरफ आएगा, भाग हो जाएगा, एप्लीकेशन कर देंगे, h निकला, आराम से हम मान निकाल देंगे। तो हमारा 19 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब आते हैं 20 नंबर सवाल पर, देख लीजिए एक बार। अब हमारा 20 नंबर सवाल आ गया जिसको कहते हैं मस्त सवाल, वही है हमारा ये।
इसमें चर राशि का काम पूरे तरह से करना है, स्क्वायर भी करेंगे और रूट से भी निकालेंगे। तो दिया है इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बटे एच दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन थीटा बटा पी बटा एच, पी का मान ये पूरे हो गया और एच का मान ये पूरे हो गया। पी और एच मिल गया, हमको चाहिए क्या, बी चाहिए, तो वही काम करेंगे, एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी चाहिए तो पी को उठा के इस तरफ कर देंगे तो एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, निकल गया। अब मान बैठा देंगे, बी स्क्वायर का मान चाहिए हमको, इधर हो गया एच स्क्वायर, एच की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एच का मान, लेकिन एच स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बात समझे। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये पूरे एच का मान हो गया, ये पूरे एच हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये पूरे पी हो गया, तो पी का मान है पूरे और ये पूरे एच का मान है। तो एच की जगह बैठा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस है माइनस देंगे, अब पी का मान है हमारा एक्स स्क्वायर, अब माइनस वाई स्क्वायर है, पी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ, और एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। सॉल्व करता हूँ मैं, पहले तो जान लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब वही बात यहाँ करेंगे, यहाँ ए के जगह है एक्स स्क्वायर, समझिए बात का, ए की जगह एक्स स्क्वायर है और बी की जगह वाई स्क्वायर है, ए की जगह एक्स स्क्वायर है बी की जगह वाई स्क्वायर है, तो समझिए। अब यहाँ वही बात है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस पर घटाएंगे, हम बता रहे हैं एक जनरल इक्वेशन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है ए। अब इसको ख़त्म करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना हो रहा है, यहाँ चिन्ह वाला गुना हो रहा, तो ये ए स्क्वायर माइनस प्लस खत्म, ये बी स्क्वायर खत्म, बच गया 2ab तो क्या आ गया 4ab। मैंने क्या बताया था कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो 4ab होगा, हालांकि स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसी तरह तोड़ना पड़ेगा, इतना हल करेंगे उसके बाद, तो हम डायरेक्ट 4ab लगाएंगे तो भी हल होगा, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो भी होगा। तो यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी को होल स्क्वायर का फॉर्मूला है माइनस बी को होल स्क्वायर, इसको दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा 4ab, तो वही चीज़ यहाँ भी है, तो हम डायरेक्ट 4ab लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। 4 ए की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बी की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर, सेम है, इसको स्क्वायर तोड़िएगा तो वही बात आएगा। तो ये निकल गया बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू इस तरफ रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटता है तो इस तरफ रूट चढ़ता है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब रूट्स कोई भी संख्या अगर 2 रहेगा गुणा के रूप में तो एक बाहर निकल जाता है रूट्स, आप लोगों को पता होगा। हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं y इंटू वाई, तो 2 को 2 है तो 1 2 बाहर, 2 को x है तो 1 x बाहर, 2 को y है तो 1 y बाहर, यानी b का मान जो निकलेगा हमारा 2xy निकल गया। बात समझे आप लोग, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो मैं बता दूंगा, पुनः पूछ लीजिएगा हमको कमेंट करके। यहाँ समझने वाली बात था कि ये एक का मान लिए कि ये a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने मान लिया, और b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। तो उसी तरह हल जब करेंगे तो 4ab आएगा, a की जगह एक्स स्क्वायर b की जगह वाई स्क्वायर बैठाएंगे, हमारा b का मान निकल गया। तो जब b निकल गया तो अब हमारा जो पूछ रहा है cos थीटा पूछ रहा है, और 1/tan थीटा भी पूछ रहा है। तो cos थीटा क्या होता है b/h, b का मान मैंने निकाल दिया 2xy
अब एच हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 1/10 थीटा, यहाँ डायरेक्ट 10 का मान पी बाई बी भी बैठा सकते हैं। हालांकि एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि 1/10 थीटा इज इक्वल टू होता है क्वाट थीटा। 1/10 थीटा इज इक्वल टू होता है क्वाट थीटा, और क्वाट थीटा होता है बी बाई पी। अब बी का मान मैंने 2xy निकाला, और पी का मान पहले ही मिल चुका था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो हमारा सवाल हो गया 20 नंबर सॉल्व। देख लीजिए। तो हम लोग पुनः आ चुके हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर सवाल में कर रहा है कि यदि इफ 10 इज इक्वल टू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय एन, तो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो फिर वही काम करेंगे, पी और बी का मान, ये पी का पूरे मान हो गया, ये बी का मान है, तो हमको एच चाहिए। एच निकालेंगे सबसे पहले। एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू पी का मान है हमारा रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये पी का मान हो गया। तो पी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का मान हमको एन दिया है तो एन स्क्वायर। बी स्क्वायर है तो बी का मान हमको एन दिया है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। पी का मान हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये पी का मान होगा, पी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। और कल मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एम रूट का कोई भी संख्या का रूट में उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसका जैसे ही तो रूट खत्म, तो बचेगा क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर सिर्फ बचेगा, और यहाँ प्लस हो गया एन स्क्वायर। तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एम स्क्वायर। तो एच का मान निकल जाएगा हमको एम, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एच का मान निकल जाएगा हमको एम। तो एच का मान हमको एम निकला। अब एच निकल गया, पी भी हमको पता है, पूछ क्या रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो पी का मान हमको है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब एच का मान हमको निकल गया एम, हो गया आंसर। कॉस थीटा आप लोग निकाल लीजिए। और मैं जब पढ़ाता हूँ तो बुक सामने रख लीजिएगा और सवाल सॉल्व करते जाए। एक सवाल मैं बताऊंगा, एक सवाल खुद सॉल्व करिएगा, तो सीखिएगा, सीखते जाइएगा। सिखा के पढ़ाऊंगा, ऐसे मैं ख़त्म करके नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाते हुए ख़त्म करूंगा। तो ये 21 हो गया। अब 22 आप लोग बना सकते हैं, हालांकि 22 का फर्स्ट मैं बता देता हूँ, 22 का सेकंड आप लोग बनाइएगा। 22 का फर्स्ट सवाल कर रहा है कि इसमें सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया। अब बताया था ना कि नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है एच बाय बी। ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, इसमें पी बी और एच वाला सूत्र जो है ये पूरे तरह से ध्यान रखिएगा। साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा क्वाट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये 6 का मान आप लोग सही से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ अभी वही ज़रूरत है। और धीरे धीरे फॉर्मूला याद रखते जाइएगा तो आप लोगों को लोड कम लगेगा मस्तिष्क दिमाग में। इसीलिए धीरे धीरे सब सारा फार्मूला मैं करवा दूंगा और आप लोग ध्यान रखते जाइएगा। ये सेक थीटा का फार्मूला होता है एच बाई बी। एच का मान हमको 2 मिल गया और बी का मान 1 मिल गया, तो पी निकाल लेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमको पी चाहिए तो बी इस तरफ आ जाएगा, जो मान चाहिए उसको रखेंगे और बाकी उठा के इस तरफ कर देंगे। इज इक्वल टू पी स्क्वायर निकल गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर का, एच का मान 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू निकल गया 3, 4 में 1 जाएगा 3, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इस तरफ रूट आ जाएगा, तो पी का मान निकल गया √3, पी का मान निकल गया √3। अब हमको पी बी और एच पता है, तो इस सवाल में कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए, यानी कि अन्य जो त्रिकोणमिति बचा है वो सारा का मान निकालना। सेक हो गया तो बचा क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्वाट थीटा, सेक तो दे दिया कॉसेक,
ये सारा का मान निकाल। साइन थीटा होता है पी बटा एच, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी, कॉट थीटा होता है बी बाई पी, कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। पी का मान √3 निकला, एच का मान 2 है, बी का मान 1 है, एच का मान 2 है, पी का मान 1 है, सॉरी पी का मान √3 है, बी का मान 1 है, तो √3 बाई 1 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। बी का मान 1 है, पी का मान √3, सॉरी √3 ना, हाँ √3 निकला, एच का मान 2 है और पी का मान √3 है। हो गया आंसर सॉल्व। तो मैंने बताया था कि जब भी अन्य त्रिकोणमितीय पूछेगा तो मतलब जो दिया है उसको छोड़कर जो बचा है सारे सवाल सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 21 का फर्स्ट मैंने बता दिया, 22 का फर्स्ट मैंने बता दिया, 22 का सेकंड आप लोग बना लीजिएगा, और 23 जो है सेम उसी तरह है, आप लोग कोशिश करिएगा एक बार ज़रूर 23rd नंबर बनाने का, एक बार कोशिश करिएगा, एक बार देख लीजिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो में ज़्यादा सवाल 4 से 5 सवाल सॉल्व करूँगा और बनाने के लिए भी बता दूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और पढ़ाई वाला वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हमको पता है कि ज़्यादा लंबा वाला वीडियो स्टूडेंट कम देखता है, तो इसीलिए 4 से 5 सवाल सॉल्व करूँगा। लेकिन उससे रिलेटेड आप लोग सॉल्व अदर बुक से भी कर सकते हैं, इससे भी प्रैक्टिस के लिए अपना मन से बना सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।